आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत है। आई समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत कर जा रहा छी। एकर संगी भाषिक जे विभिन्न समय में भाषिक आंदोलन होइत रहलै तो भाषा के बचेबाक लेल की काज भ रहल छै। जेना कि आब संहिता चलि आयल छै देश में, तो संहिता में भाषा के उत्थान केना के कयल जा सकैए एहि विषय में सेहो चर्चा कर जा रहल छी। एकर लेल आई स्टूडियो में बजौने छियै अमरेश नारायण झा के। ओ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के राजनीतिक समिति सदस्य छे। झाजी कार्यक्रम स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत कल जाए अखिनका जे करेंट बात है फोरम नेपाल सरकार में जा रहल छै कि नहीं जा रहल छै। में एक किस्म के विभिन्न किस्म के बात सब आबि रहल छै। कोई कहे छै सहमति जुट गेल छै, कोई कहे छै सहमति नहीं जुटल छै। आ दोसर दिस फोरम के बात करी तो फोरम कह रहल छै कि संविधान संशोधन जाल तक नहीं हेतै ताल तक नहीं जेबै, तेहन बात सब आबि रहल छै। तो वास्तव में यथार्थ बात की छै? यथार्थ बात यह छै कि फोरम के अपन एक स्टैंड छै। फोरम स्टैंड ल क देश में आंदोलन केलकै, आइ तक करैत आबि रहल छै। विगत चुनाव जे भेलैया तहु चुनाव में एक अपन स्टैंड ल क गेल छै और वही स्टैंड पर फोरम आइयो के दिन में एकदम अडिग छै। फोरम के एकदम कंसेप्ट क्लियर कट कंसेप्ट छै कि एहि देश में संविधान जे निर्माण भेल छै एहि में बहुत रास त्रुटि छै, जै में मुख्य रूप से जे एहि देश के पिछड़ल सोसाइटी छै, चाहे वो मधेसी होई, जनजाति होई, आदिवासी होई, पिछड़ा वर्ग होई, महिला होई, ओकरा जतेक अधिकार एहि संविधान से भेटा चाहैत रहे ताहिमे कटौती कयल गेल छै। एवं अंतरिम संविधान में जतेक अधिकार भेटल रहे तहू में वंचित कयल गेल छै। तैं दुआरे ई संविधान के एखन जे निर्मित संविधान छै जे कांग्रेस और एमाले द्वारा निर्माण कयल गेल रहे माओवादी द्वारा, वही में संशोधन आवश्यक छै एहि वर्ग के जस्टिस देबाक लेल। तो वही के लेल हम सब आइयो के दिन में रिजिट छी कि एखन के सरकार यदि हमर ई जे संविधान में संशोधन के एजेंडा है तै एजेंडा पर यदि ओ सहमत जनाबै छै, ओ करऽ के लेल तैयार होइ छै, तो निश्चित रूप से ओहो करऽ के लेल 2/3 मत के आवश्यक होइ छै। और वही में यदि वही शर्त के पूरा क क यदि वो हमर साथ चाहिए तो हमरा साथ जाए में कोनो हर्ज नहीं है। मतलब एक तो भेले कि अगर सरकार या केपी ओली नेतृत्व के सरकार रही तो माओवादी आ एमाले से एक प्रतिबद्धता आना आवश्यक है कि संविधान संशोधन करेबे। आ दोसर बात है कि संविधान संशोधन भ जेते तब सरकार में जेबे। दूटा बात है, एक प्रतिबद्धता मात्रे एला पर सरकार में सहभागी होबे वाला बात है। दोसर है प्रतिबद्धता नहीं, संविधान संशोधन भेला के बाद मात्रे सरकार में जेबे से बात है। तो कौन बात में फोरम नेपाल जे छै कौन बात खोज रहल छै अखन? मतलब अखन तत्काल प्रतिबद्धता मात्रे भ जेते तैयो सरकार में चल जेबे? नहीं, प्रतिबद्धता मौखिक प्रतिबद्धता नहीं, लिखित प्रतिबद्धता जे आम जनता लग में सार्वजनिक हेते। और कोनो पार्टी आम जनता से ऊपर नहीं होइ छै। यदि आम जनता लग में हमर जे मांग अछि वही मांग के संबोधन के लेल एकटा एग्रीमेंट बनै छै, एकटा प्रतिबद्धता आबै छै, तो तखन निश्चित रूप से हम सब सरकार में जाकर ओकरा प्रतिपादित कराबे में एहि सरकार के सहयोग करे के लेल पूर्ण रूप से तैयार छी। जी, तो अहाँ सब चाहे छी प्रतिबद्धता आबे निश्चित रूप से एकदम क्लियर। अखन तक के बात करी तो अखन तक की भेलै? निश्चित एखन तक के बात में वो सब ई मानऽ के लिए तैयार छै कि संविधान संशोधन जे काल्हि तक कहैत रहथिन कि कोनो हिसाब से आवश्यक नहीं छै, वो आवश्यक छै, एहि बात पर ओहो सहमत छै। आब छै कि हमर जे मांग अछि तै मांग के संबोधन कोना क सकै छै, कोना हम एकर संबोधन क क संविधान में नहीं तो ओहो में संशोधन भ सकै ने। जेना कि आब जे संशोधन के प्रस्ताव एहिसँ पहिले प्रस्तुत कयल गेल छलैया तो सीहे रहते या ओहि में किछु परिमार्जन कयल जेतै, की भ सकै है? नहीं, ओहि में जे हमर सबके स्टैंड मुख्य स्टैंड है कोनो परिमार्जन नहीं, कोनो अंडरस्टैंडिंग नहीं। हमर सबके एहि देश के संहिता तखने पर पूर्ण हेतै जखन 10+1 के जे रिपोर्ट आयल छै
वही रिपोर्ट के हिसाब से जावे तक संघ नहीं बनते ये देश में, जावे तक पहचान के आधार पर संघ नहीं बनते, ताबे तक देश के समस्या समाधान नहीं हेतै। तै दुआरे सबसे जे मुख्य बात छै, एहि पर एकदम क्लियर कट एक आश्वासन चाहिए कि हाँ आयोग के जे रिपोर्ट छै तकरा हम सब संबोधन करय के लेल जे आवश्यक परिमार्जन करनाइ जरूरी छै, से संविधान में आवश्यक परिमार्जन कैल जेतै के कमिटमेंट जे छै से सबसे महत्वपूर्ण छै। और वो कमिटमेंट यदि क्लियर कट आबै छै तो और बात सब जे छै, जेना भाषिक अधिकार, हमर सबके कहना है कि केंद्रों में भाषिक अधिकार होबाक चाहिए, ई नहीं कि खाली हमरा स्टेट में होबाक चाहिए। केंद्रों एहि देश के संपूर्ण नागरिक के जे छै से केंद्र में अधिकार छै, तै दुआरे एक भाषा के मात्रे प्रयोग हेतै केंद्र में से नहीं हेतै। तै दुआरे केंद्रों के नीति भाषा पर से क्लियर कट होबाक चाहिए कि बहुभाषिक नीति जे छै से केंद्र एडॉप्ट करते, स्टेट में तो भेले छै स्टेट बहुभाषिक एडॉप्ट करबे करते, स्टेट सब जे छै, प्रोविंस जे छै से, तो ई सब मिनिमम कमिटमेंट जे छै से अति आवश्यक छै, जकर इम्पैक्ट एहि देश के स्थिति पर पड़ते, एहि देश के प्रदेश पर पड़ते, एहि देश के अधिकार पर पड़ते। जाबे तक ई सब क्लियर कट नहीं हेतै तो सीधे किछ कहि देलहुँ और सरकार में चल जेबै से स्थिति जी। तो बातचीत के क्रम जारी रखबे। तो दर्शक मित्र, अखन छोटका ब्रेक लऽ रहल छी, ब्रेक के बाद बातचीत के क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई बातचीत कर रहल छी समसामयिक राजनीतिक विषय में, एकर संगे भाषिक आंदोलन जे छै, भाषा के जगेरना केना कयल जाय, एहि विषय में सेहो बातचीत कर रहल छी। तो आई स्टूडियो में छथि अमरेश नारायण झा, ओ फोरम नेपाल के राजनीतिक समिति के सदस्य सेहो छथि। झा जी, जेना कि फोरम नेपाल के चर्चा जे चल रहा है कि सरकार में जेते कि नहीं जेते, ये किस्म के अनियमितता सेहो देखल जा रहा है। जेना अपने कहि रहल छी कि अगर प्रतिबद्धता आवे तो सरकार में सहभागी भ सकै छै, नहीं तो प्रतिबद्धता केहन किस्म के आवे, कैला कि एकटा तो भेले कि एमाले माओवादी के बात करी तो माओवादी तो पहले से स्वीकार करे छले, एमाले पिछला समय में आएको वो स्वीकार करऽ लगले कि संविधान संशोधन आवश्यक छै। संविधान संशोधन तो आवश्यक छै, लेकिन केहन किस्म के संशोधन आवश्यक छै से एखनो वो सब नहीं कहि रहल छै। मतलब जे अहाँ सब पेश केने छै एहिसँ पहिले, जे फेल भऽ गेलै एहिसँ पहिले, तो उहे संविधान संशोधन कयल जाए कि ओहिमे किछु परिमार्जन कयल जाए, कि आप प्रतिबद्धता खोज रहल छी कि ओहि भीतर के जे कंटेंट सब छै ओहू में प्रतिबद्धता खोज रहल छी? निश्चित रूप से कंटेंट में हम सब जे प्रस्तुत केने छी, जे पिछला बेर सच में कही तो हम सब जे प्रस्तुत केने छी वहू में परिमार्जित क के ई सब लऽ गेल रहथिन जे फेल भऽ गेलै। तो हमर सबके ओरिजिनल जे कि एहि देश के समस्या समाधान करऽ के लेल अधिकार संपन्न संपूर्ण लोक 3 करोड़ जनता के समान अधिकार भेटै, तै के लेल सरकार के प्रतिबद्ध भेनाइ जरूरी छै। हमर सबके मुख्य मांगी, मेन मांगी ई देश विविधता से भरल देश छै, संपूर्ण व्यक्ति के पहचान जे छै से राष्ट्र में दिखाई दे, राष्ट्र निर्माण में दिखाई दे, तै के लेल सरकार के प्रतिबद्धता आवश्यक छै कि एहि देश में अनुहार ककरो चेहरा के आधार पर ककरो से विभेद नहीं कयल जेतै, भाषा के आधार पर नहीं कयल जेतै। कांग्रेस से एमाले अगर कोनो एहन शर्त राखे कि ई चीज छोड़ल जाए तो अहाँ सब की करबै? नहीं छोड़ल जाए, मुख्य मुद्दा कखनो छोड़ल नहीं, सब तो कहि रहल छै ने, मुख्य मुद्दा नहीं छोड़ल जाए। राष्ट्रघाती संविधान मतलब जे संशोधन प्रस्ताव छै नहीं से बात काल्हि तक बेसी बाजित रहे, खास क के ई कम छै, इलेक्शन से पूर्व जे ओकर टोन रहे और आई के जे टोन छै तै में बड़ परिवर्तन छै। आदमी के जखन पब्लिक कोनो विषय के अनुमोदित क दी छै, मधेश आंदोलन के मधेसी लोग अनुमोदित केलकै चुनाव के माध्यम से, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लेवल में एक मैसेज गेलै और जे सरकारों वही मैसेज के सुनऽ के लेल कतौ न कतौ बाध्य होइ छै। सरकार पब्लिक द्वारा निर्मित चीज छै, कोनो आकाश से आयल चीज नहीं छै। नेपालिये सब मिलकर, नेपाल के जनता जे छै से मिलकर वही सरकार के चुनलकै। तो हमरा बुझाइया, अपनो सब अनुभूति करैत हेबै कि हुनका टोन में परिवर्तन छै। आब ई बात कह लगलखिन कि संविधान के परिमार्जन, संविधान के संशोधन आवश्यक छै, ई आब कांग्रेस होय या एमाले होय कह लगलखिन। तो निश्चित रूप से हमर सबके जे कहनाम है, जै पर हम सब आइयो बहुत क्लियर छी कि एहि देश के अग्र द्रुत गति में
यदि विकास करऽ के तो एतऽ के बेसिक समस्या समाधान करू। लोक के पहचान के जे छै से महत्व दियौ। ई देश एखन तक एक जातीय एक भाषिक पहचान से मात्र जे छै से देश जानल जाइत रहे। एकरा हटेनाइ बहुत आवश्यक छै। ई विविधता से भरल देश छै। ताहि दुआरे हमरा बुझाइया कि कतौ न कतौ आब ए मालिक कहियो या नया नेपाल बात भेलै त एमे की निष्कर्ष निकलल? फोरम के मनस्थिति की छै? एखन तक के जे हमरा सब सने संवाद चल रहल छै, जै संवाद में हमरा सब के ई अनुभूति भ रहल है कि निश्चित रूप से ई सब कतौ न कतौ एहि बात के स्वीकार करऽ के स्थिति में छैथ। तखन अहाँ सब खोज रहल छी प्रतिबद्धता, निश्चित रूप से एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में, और वो प्रतिबद्धता के बादे हम सब जे चीज से सरकार में जाब। एहि लेल कि हम सरकार में गेला के बादो यदि हमरा ई जाबे तक प्राप्त नहीं आत तबे तक हम आंदोलन में छी। हमार आंदोलन सरकार में जाइते मात्र खत्म हो जात से स्थिति नहीं छै, से बातो नहीं छै। हम बहुत पब्लिक से कमिटेड छी कि हमर स्टेटों में 2 नंबर स्टेट में जे हमर सरकार बनल है वो सरकारों चलत और संघर्षशील से हो रहा, वो रोड पर से हो रहते। एहि लेल कि हमरा जे अधिकार चाहिए से एखन हमरा प्राप्त नहीं भ चुकल जी। हमरा ओ प्राप्त करबा करी त 2 नंबर प्रदेश में एमाले सहयोग केल गया निश्चित नीति तो सरकार ई एकरा हम पॉजिटिव लै छी। हम पॉजिटिव लै छी कि एकर नहीं नैतिक दबाव से बेसी एमे एकरा एना लेल जा कि एकर मतलब वो महसूस कर रहल छै कि एकर हिनकर सबके मांग जे छै से जेन्युइन मांग छै, और एहि मांग के यदि संबोधन नहीं कयल जाए तो एहि देश के आगा बढ़ेनाइ, एहि देश के विकास के द्रुत गति देनाइ बहुत मुश्किल छै। हमरा बुझाइए ओकरा एहि रूप में लेनाइ बेसी उचित हेतै जी। अब कनी भाषा के बात करी। भाषिक आंदोलन अहाँ सब वर्षों से एहि काज में लागल छी कि भाषा समृद्ध बनायल जाए। मैथिली भाषा के जब बात करिए तो ई आंदोलन में जुड़ल छियै। कोनो समय छलैया कि जनकपुर में राज विराज में जो राष्ट्रीय भाषा के मतलब सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में मैथिली के आनल गेलै तो मुद्दा पड़लै सर्वोच्च में, वो खारिज कर देल गेलै। आब संविधान बनलै, नया संविधान, तो भाषा के विषय में जे नया संविधान व्यवस्था केने छै ताहिमे अहाँ सब कतेक संतुष्ट छियै? प्रगतिशील छै। यदि 2047 साल के 46 साल के जे संविधान रहे ओकरा यदि देखबै 47 साल के तो वही सब प्रगतिशील छै। वही संविधान में भाषा के 2 कैटेगरीज में बांटल गेल रहे, एक राष्ट्रभाषा, दूसरा राष्ट्रीय भाषा। नेपाली राष्ट्रभाषा रहे और सब राष्ट्रीय भाषा रहे। जखन हम सब आंदोलन के लिए तकर बाद एहि देश से राष्ट्र और राष्ट्रीय भाषा हटि गेलै। आब एहि देश में बाजऽ वाला सब मातृभाषा जे छै से राष्ट्रभाषा छै, जाहिमे नेपाली भाषा के केंद्र के कामकाज के भाषा बनायल गेलै, और जै प्रदेश में बहुसंख्यक के बाजऽ वाला मातृभाषा छै तै भाषा के ओतऽ के कामकाज के भाषा बनायल जा सकैया। ई जे छै सरकार जे छै से निर्णय कऽ सकैया, प्रादेशिक सरकार से लिखल छै। प्रगतिशील छै लेकिन पूर्ण नहीं छै। एहि लेल कि ई चीज केना रहितै तऽ पूर्ण होइतै। हम बताबि रहल छी पूर्ण तखन होइतै जखन कि कोनो भाषा के ग्राह्यता नहीं देल जेतै। दुनिया में बहुत देश छै, बगल में भारते छै, भारत में कतौ नहीं कहल गेल छै कि हिंदीए मात्र कामकाज के भाषा हेतै। ताहि दुआरे ई कहनाइ जरूरी नहीं रहे कि नेपालीए कामकाज के भाषा हेतै केंद्र के। ई कहल जा सकैत रहे कि सक्षम भाषा जे छै से भाषा कामकाज के भाषा केंद्र के कामकाज के भाषा हेतै। तो सब भाषा के सने जस्टिफिकेशन हुई, जस्टिफाइड हुई। तो क्या नहीं मैथिली भाषा यदि सक्षम भाषा छै तो केंद्र के कामकाज के भाषा क्या नहीं हो सकै छै? बहुत देश में छै और अपना सब छोट छोट देश में छै। मतलब मैथिली अगर 2 नंबर मात्र सीमित नहीं कयल जाए, कोनो भाषा नहीं कयल जाए। हम मैथिली कहि लेल शायद हमरा मुंह से जल्दी निकल जाए कि हमर मैथिली मातृभाषी छी, चाहे भोजपुरी भाषा हो, अवधी हो, थारू हो, नेपाल भाषा हो या अन्य हो, कोनो भाषा के ई नहीं कहल जाए कि तू एते सक्षम नहीं छै। ई कहल जा सकै छै कि सक्षमता हिसाब से ओकर एक्सपर्ट होइ छै, कमिटी बनी छै,
हर देश में बनी छै, अपनो ओहिठमन बनि सकै छै। और वो जे रिकमेंड करे छै कि ई भाषा सक्षम छै काम काज के भाषा के रूप में प्रयोग करक लेल, तो ओकरा शुरू कयल जाय, आगाँ बढ़ायल जाय और धीरे धीरे और भाषा के सेहो सक्षम भाषा बनायल जाय और ओकर प्रयोग कयल जाय, जे देश में बहुत, दुनिया में बहुत देश में होइ छै। ई का नाम अछि जे सबसे बेसी अधिक बाजा वाला भाषा एहि प्रदेश के बात करी जी तो मैथिली छै, एहिमे कोनो दू मत नहीं छै। जी नहीं जी आ संविधान में वह लिखल छै जी कि सबसे अधिक बाजा वाला भाषा के जी एहि जगह के सरकारी कामकाज के भाषा बनाओल जा सके। जी जी नहीं आप प्रदेश के नाम राखला बाकी छै, जी राजधानी तो कला बाकी छै अखन धरि नहीं। तो आब भाषा के जे बात करी तो मैथिली जी सरकारी कामकाज के भाषा बनते एहि प्रदेश के जे हिसाब के संरचना छै, जेना कि 8टा जिला बन के मिला के बनल गेल छै प्रदेश, ताहि हिसाब से एकरा दू परिप्रेक्ष्य में देखल जाओ। हमरा तो बुझाइए कि मैथिली जे छै से बहुत जल्द एहि देश के सेहो भाषा बनते, केंद्र के सेहो भाषा बनते, एहि लेल कि मैथिली के स्थिति जे छै से सेकेंड एहि देश के जनगणना के हिसाब से सेकेंड लैंग्वेज छै। दोसर सबसे बेसी लोक द्वारा बाजऽ वाला मातृभाषा जे छै से मैथिली छै। तैं दुआरे जखने ई नीति परिवर्तन हेतै, जे कि हेतै, ताहि पर हमरा पूर्ण विश्वास है कि संविधान संशोधन जे हेतै ताहिमे ई हेतै कि विभिन्न भाषा के केंद्र के सेहो कामकाज के भाषा बनायल जाए। और जहां तक 2 नंबर प्रदेश के बात छै, तो संविधान में जे चीज लिखल छै, संविधान में लिखल छै कि वही प्रदेश में बेसी से बेसी लोग द्वारा बाजल जाय वाला मातृभाषा एकेटा नहीं, एकटा से बेसी सेहो ओ जे छै से अपन कामकाज के भाषा बनायल जा सकै। ताहि में हमरा बुझाइए कि हमरा जतेक ज्ञान है ताहि हिसाब से करीब 45-46% एहि 8टा स्टेट में जे छै से मैथिली भाषा जे छै से बाजऽ वाला लोग छै टोटल पॉपुलेशन के एहि 8टा स्टेट मध्य। तो निश्चित रूप से हमरा बुझाइए कि एहिमे कतौ कन्फ्यूजन के हम जगह नहीं देखै छियै कि मैथिली के हुआ के या नहीं हुआ के डिबेट के हम जगह नहीं देखै छियै। लेकिन उ चीज तो व्यवहारों में आव पड़ले ने, से तो नहीं देखल गेलै। एखन तक जे छै ने, एखन तक हम सब आदमी जे छै से सीख रहल छी, चाहे हमर सरकार हुए, चाहे हमर पत्रकार बंधु होइत, चाहे हमर इंटेलेक्चुअल बंधु होइत, सब आदमी अपन अपन मोन में जे लगैए से प्रतिक्रिया जे छै से सार्वजनिक करै छै। तैं दुआरे निश्चित रूप से सोशल मीडिया में कत देखे छी भाषा के बारे में बहुत तरह बात जी बहुत तरह बात सब जे छै से आबै, हमहूँ सब देखे छी, अपने सब तै लाइन में छियै। तो मोनक भावना प्रकट केनाइ कोनो खराब बात नहीं छै, कोनो भाषा में कह सके, कोनो भाषा में करू और जे अपना नीक लगे से करू, ई बढ़िया बात छै। अपन बात के सार्वजनिक केनाइ कोनो क्राइम तो छै नहीं। तो वही रूप में एकरा हमरा बुझे एखन तक अभिव्यक्ति छै। लेकिन जखन कोनो निर्णय लेल जाय छै और वहू में निर्णय के यदि वो सरकारी निर्णय होय, सरकार द्वारा जखन निर्णय लेल जाए, तो वही में बड़ चीज के विचार करहेटा पड़े छै। संविधान के कॉर्नर कम से कम नहीं कयल जा सकै। नहीं हम ये कह रहल छी कि मैथिली किया औरो भाषा जरूरी छै। भोजपुरियो एहिठमन के सेकेंड बाजा वाला भाषा छै, औरो बाजा वाला भाषा छै। बज्जिका सेहो एहिठमन एहि स्टेट में बाजा वाला नीक पॉपुलेशन द्वारा बाजा वाला भाषा छै। तो क्रमिक रूप में ये ने कोनो चीज हेतै जकर एक नंबर अधिकार छै। ई नहीं छै कि अन्य के 10टा भाषा के कयल जा सकै छै यदि एकरा कयल जाय तो, लेकिन क्रमिक करबै। एक नंबर में जे चीज छै तकरा अहाँ 10 नंबर में करबै तो से पब्लिक तखन रिएक्ट करत। तो तै दुआरे हमरा बुझाइए कि सोशल मीडिया में लिखनाइ या पेपर में लिखनाइ अपना जगह पर छै, लेकिन जखन सरकार निर्णय लेते तो निश्चित रूप से ओकरा संविधानों के देखा पड़ते, ओकरा आइनो नियम के देखा पड़ते, ओतऽ के जनतो के देखा पड़ते। हिंदी भाषा के लऽ कऽ एकटा इहो बात आबि रहल छै कि हिंदी भाषा के संपर्क भाषा बनाओल जाए, अते किसी के बात स्वाभाविक रहे छै। तो केना लगे अहाँ के ई जे सरकारी कामकाज के भाषा छै, नेपाली बाहेक नेपाली इतर के और कोन भाषा भऽ सकै छै? जेना कि बीच में हिंदी के बात सब सेहो आबि रहल छै, तो अपने केना लगे कि मैथिली बनायल जाए कि हिंदी बनायल जाए? बनालो से बेसी की छै कि कोनो चीज करऽ के एकटा मोटिव होइ छै। सरकार जखन कोनो काज करै छै तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो काज होइ छै।
अपने शब्द पर लड़ के प्रजातंत्र और स्टेट एस्टेब्लिश के लिए। तो हम हिंदी के काम काज के भाषा के रूप में सब बेसी अपने के शब्द के यदि हम उधार ली तो की कहे कम्युनिकेशन संपर्क भाषा के रूप में एकरा लोग कहि रहल छथि। संपर्क भाषा के कतौ लिखे नहीं पड़ी छै, कोनो निर्णय नहीं करऽ पड़ै छै। संपर्क भाषा के हम रोकिए नहीं, मतलब हिंदी संपर्क भाषा के रूप में रहो, यदि वो रहे ओकरा क्यों रोकिए नहीं सकै छै। ने सरकार नेपाल सरकार नहीं रोक सकले, श्री 5 के सरकार नहीं रोक सकले कि मधेश के पूरा भाषा जे छै से संपर्क भाषा हिंदी रहे। गजेंद्र बाबू एहि पर बहुत हमेशा कहैत रहलखिन। तो जखन वो नहीं रोक सकले राजा शासन, तो ई प्रजातंत्र में के रोक लेते? संपर्क भाषा छै रहते, लेकिन संपर्क भाषा के लेल मातृभाषा के संकुचित नहीं कयल जा सकै। और यदि क्यों संकुचित करे के प्रयास करते तो पब्लिक के फेस करा पड़ते। हमरा नहीं बुझाइए कि एहि स्टेट में 2 नंबर स्टेट में पब्लिक के फेस यदि करे के छै, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करे के छै, तो मातृभाषा के लोग छोड़ देते। मातृभाषा के क्रम में जहिया हिंदियों के क्रम में थे तो हिंदियों के बना देती, कौन बड़ी बात छै। हिंदी कोनो संपर्क भाषा छै या किनको मातृभाषा छै तो ओकरा कोनो तरह से ओकरा सने विभेद कयल जाए से स्थिति नहीं है और स्टेट कोनो हालत में नहीं कर। जी, तो मैथिली के बात करी तो मैथिली के साहित्य भाषा समृद्ध होला तो भाषा साहित्य के बात सेहो होइ छै। जेना एखनो देखबै तो मिथिला क्षेत्र में जेना कि कतौ लिपि के बात करी तो ओहन मिथिलाक्षर में लिखल नहीं देखल जा रहल छै। लिपि छै लेकिन ओकरा समृद्धि के बाट दिस कतौ न कतौ पहुँचाबऽ के अवस्था नहीं रहल है या नहीं पहुँचाओल गेलै से अवस्था तो छै नहीं। तो एहि विषय में अपने की कहऽ चाहबै? देखो अब भाषा के प्रयोग ओना लिपि महत्वपूर्ण चीज छै। हमरा सब बेसी साहित्य छै, हमरा सब बेसी जे छै से एक्सपर्ट सब एहिमे कहता, लेकिन हमरा बुझाइया कि मैथिली जे छै से देवनागरी के ऑलरेडी एडॉप्ट कऽ के एखन चलि रहल छै। तो तुरंते जे छै से लिपिये के लिपिबद्ध कऽ के तखने ओकरा काम काज में बनाबे कर आवश्यकता हमरा व्यक्तिगत रूप में यदि कहल जेतै। हम एक्सपर्ट नहीं छी, लेकिन हमरा नहीं बुझाइए कि यदि एक्सपर्टों से पूछल जेतन विचार हुनकर यदि लेल जेतन छै। मैथिली में 1 से 1 एक्सपर्ट छै, अंतरराष्ट्रीय लेवल के एक्सपर्ट सब एहि देश में हमरा बीच में अवेलेबल छै मैथिली के लऽ कऽ, जे विश्व में अपन डंका बजा के रखने छै। लोग माने छै साहित्य में हुनकर दखल के। तो तै परिप्रेक्ष्य में जे रूप में एखन मैथिली के लोक स्वीकार केने छै, हमर विचार में वही रूप में मैथिली के तो एक्सेप्ट कयल जाए कोनो चीज साहित्य छै, साहित्य समृद्ध छै, सब किछ छै नहीं, लेकिन ओ चीज बाहर नहीं देखा रहल छै। जेना एकटा कही जेना कि अपने कहली कि लिपि ठीक छै, लिपि में नहीं एलै, कम से कम देवनागरी में तो एना जरूरी छलै, लेकिन ओ चीज की होइ छै तो नहीं भऽ रहल छै। आइ जे हम अहाँ मातृभाषा के आंदोलन से लऽ कऽ एतऽ तक के जे रास्ता पार केलहुँ एकर कारण इएह छै। आइ मैथिली लगभग 700 वर्ष जे छै, 700 वर्ष से जे छै से राज सत्ता से जुटल नहीं छै। ई तऽ एकर अपन क्षमता छै, सामाजिक क्षमता कि 700 वर्ष तक अपना आप के ई एखनो स्ट्रांगली जोगा के रखने छै, एखनो ई दुनिया में स्थान रखने छै अपन कि हमर भाषा, हमर संस्कृति, हमर साहित्य जे से उत्कृष्ट अछि, नीक अछि, कोनो भाषा से टक्कर लेबऽ के स्थिति में एकर सामाजिक बनौट के चलते गांव के महिला जे छै साहित्यकार के योगदान रहले, एमे कोनो मत नहीं छै, बहुत योगदान रहले मैथिली भाषा के समृद्ध बनावा। लेकिन एकटा उदाहरण अपने को दै छी, काठमांडू में गेला पर काठमांडू महानगरपालिका के जे बोर्ड छै आगे मिथिला ओ जे रंजना लिपि छै, रंजना लिपि लिखल छै नेवाड़ी भाषा में काठमांडू महानगरपालिका। जो जनकपुर एबै तऽ कनि दिन पहिले रखने छलैया, ओ कते खुशामद कऽ कऽ कते प्रयास कऽ कऽ राखल गेलैया, ओ छोट छिन लिख कऽ राखि देने छलै। तऽ अते दिन किया लगलै? एकटा मतलब की कारण से नहीं भऽ सकलै, मतलब अते विलम्ब किया भऽ रहल छै? एहिमे हमरा एकर उहे चीज काठमांडू में सहज रूप में भए छै, उहे चीज जब एहि जग कार्यान्वयन करऽ चाहे छै, एहि जग के अधिकार कर्मी सब, एहि जग के अभियंता सब तो नहीं होइ छै। एकर एकटा चीज हमरा यदि एकटा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि हम एकरा प्रस्तुत करी, एकटा एक्सपर्ट के रूप में तो हम कह नहीं सकै छी, हमर क्षमते नहीं, ओहि फील्ड के हम लोके नहीं छी। तो हमरा की बुझाइए कि दूटा पक्ष एहिमे रहलैया। एकटा पक्ष तऽ की रहलैया कि जनरल
मैथिल द्वारा जे प्रस्तुति होइ छै, जे हम सब बाजै छी तै भाषा में और मिथिला के साहित्यिक भाषा में फर्क रहलै। दोसर, चूंकि हम 700-800 वर्ष से लगभग 700 वर्ष से निश्चित कह सकै छियै कि हम सत्ता से दूर रहलै, ई भाषा कतो काम काज के भाषा नहीं रहलै, तो ई भाषा मतलब जनरल पब्लिक के भाषा के रूप में केना एस्टेब्लिश हुए से ही नहीं भ सकलै। नेवारी दूरो रहे एहि चीज के लिपि के सार्वजनिक चल व्यवहार में और ओकरा में एतेक डिफरेंस नहीं रहे। यदि मैथिली के देखल जाए तो एक घर में एके जाति में एके घर में विराटनगर के कोनो पुतौह छथिन आ कोनो रौतहट से आल पुतौह छथिन तो दुनू के मैथिली में डिफरेंस एके घर में हम जातियों के बात नहीं करी छी, घर के बात करी छी। तो एहि डिफरेंस के केना एक रूप देल जाए ते पर कोनो काज नहीं भेल छै। बहुत दिन से ई जे छै से मानक केकरा बनायल छै, से नहीं मानक नहीं भेलै। तै दुआरे की भेलै कि ने कतो स्कूल में पढ़ाई के भाषा रहलै, जे साहित्य में छै ओ बहुत मानक छै ओ हम बाजे छै से मानक छै। तो एहि पर जे छै से काज के जरूरी छै। लेकिन ई त यथार्थ छै कि हम एक बात हमेशा भाषा आंदोलन के दरमियान कते ठमन भाषणों में कि हमरा गांव में कखनो काल के लोग बहुत ओपन होकर कही तो कही छै कि एक जाति के भाषा छै, पंडित जी के भाषा छै या कैस्ट के भाषा छै। हम अपना गांव में कहने रहिए कि हाँ, पंडित जी लग में बहुत चीज अवेलेबल छै, मैथिली नहीं बाजे पड़े तो वो नेपाली में बाइज का काज चला लेते, नहीं तो लिपि तो दूर इंग्लिशों में चला लेते। लेकिन हमर गांव के एकटा दुखी चमार छै, वो मैथिली छोड़ के दोसर भाषा बाजिए नहीं सकै छै। यदि मैथिली पर रोक लगा देल जाए तो काल्हि से वो बौक भ जेतै। ई भाषा ककर भेलै? जे बौक भेलै तकर मातृभाषा ई भेलै, या जकरा लग में बहुत अल्टरनेटिव छै, जे इंग्लिशों में बाइज के अपना आप के स्थापित कर लेते, नेपालियों में बाइज के कर लेते, हिंदी में बाइज के कर लेते, ओकर मातृभाषा छै। जी, तो आप तो लिपि के किताब से बाहर निकाले, जेना मिथिलाक्षर जे लिपि छै ओकरा किताब से साहित्य से बाहर निकाला में तो हम अहाँ पाछा पड़ गेल छै। एकटा बात भेलै, कम से कम देवनागरी लिपि जे छै कम से कम ओहो तो बाहर निकालल जाए, ओहो तो नहीं भरल छै ने। कहाँ छै यहाँ बाहर निकले छै, कतऽ सकते नेपाली अक्षर आई जे आंदोलन हम हमरा अहाँ के करऽ पड़ल, हमर समाज शुरुआत हमर समाज कमजोर, हम आर्थिक रूप से पिछड़ल छलहुँ। हम स्टेट के मांग किया के लिए हम आर्थिक रूप से पिछड़ल छलहुँ। हमरा ई क्षमता नहीं चल कि हमर एकटा कोनो साहित्यकार एकटा किताब कोनो लिखै छै ओकरा हम छपवा दियौ, ई सामाजिक क्षमता हमरा में नहीं छल। अपने बहुत ठीक कहल गेलै कि काठमांडू में आई 50 साल से नेवारी, जकरा नेपाल में नेपाल भाषा कहै छै, वही बोर्ड पर ओकर अपन लिपि में जे छै से लिखल छलै काठमांडू महानगर पालिका। लेकिन जनकपुर में आंदोलन करऽ पड़लै एहि के लेल। एकर मतलब ई छै कि हम सब जे बजै छलहुँ, जे हमर चरित्र अइ ओकरा हम कार्य में एडॉप्ट नहीं कऽ पाबि रहल छी। जखन ई काम काज के भाषा हेतै तो बोल हेतै, लोक के अधिकार बुझेतै, जनरल लोक से भाषिक अधिकारों से होइ छै। हमर मातृभाषा के अधिकार हमरा जन्म सिद्ध भेटल है, अहू बात पर हमरा जागरूकता करऽ के आवश्यकता छै। जी, तो जखन ई काम काज के भाषा है जागरूकता अगर चल आवे तो ई समस्या नहीं छै। हमरा सामान्य उदाहरण दै छी कि दुकान खोलने छै जी, तो दुकान में नेपाली में लिखल छै जी, यहाँ यो पाइन जी, वो जे मैथिली लिख सकै जी। हम तो अपना गांव से एलहुँ, हम आई अपना गांव में गेलहुँ। ऐसे पहले गेल छलहुँ तो नहीं तो एकटा बोर्ड लागल देखलियै कि मुखिया पट्टी मुसरनिया गाविस में तपाईको हार्दिक स्वागत छ। हमरा गांव में या वही बाट से दक्षिण तरफ जाए वाला हमरा बुझे 1% लोग नेपाली नहीं बुझे थे।
तो उ जागरूकता तो अपना एने आवश्यक छै। आवश्यक छै। हम कहै छी जे उद्देश्य छै ओकर स्वागत करे के ओकर उद्देश्य छै, ओइ बोर्ड के उद्देश्य की छै कि ई गाम वासी अहाँ के स्वागत करैया। शायद ओ मैथिली में ते लिख देने तो आई के संविधान से तो उनका कतो समस्या नहीं चले, यदि वो गाबिये से वो बोर्ड लिखे लगेने हेते तो समस्या नहीं चले। लेकिन वही ठमन के गाबी से के लोग के एतेक अनुभूति या एहि चीज के एखन फील नहीं कऽ पेलैया कि एकर महत्व की छै। ओ बुझलकै कि सरकार बोर्ड बनाबि रहल छै, आइ में नेपाली में लिख देबै तब बेसी ओकर इंटेंशन नीक छै। बोर्ड लगेनाइ स्वागत केनाइ बढ़िया बात छै, धन्यवाद देनाइ, एहि गाबी से आवाज बाहर निकलि रहल छै अहाँके धन्यवाद, ई तऽ बड नीक उत्कृष्ट काज छै। परंतु ओकर प्रेजेंटेशन केना कयल जाय एहि बारे में ओहि ठमन के गांव के जे जागरूकता के बात करिए तो के देते? एकटा तो भेले कि अपना स्टेट देते जी, सरकार सरकारी काम निश्चित रूप से यदि सरकारी काम काज के भाषा हेतै तो सरकार के ओहि पर आब खर्च करऽ पड़तै, ओकर मानक बनाबऽ पड़तै। कोन रूप में एकरा हम साहित्य के रूप में प्रस्तुत करी, काम काज के भाषा हेतै तो पढ़ाइयो के भाषा करऽ पड़तै। काम काज के भाषा के मतलब ई नहीं होइ छै कि सीधे बना दियो, एकर मतलब स्कूल में लऽ जाय पड़तै। स्कूल में बट सीमित छै, लेकिन तकर बाद अनिवार्यता भऽ जेतै। हर स्कूल में जे छै से एकटा टीचर के आवश्यक पड़तै जे मैथिली पढ़ेतै, और एकटा किताब बनतै। हर आदमी ओकरा पढ़ऽ लगतै तऽ कम से कम जते हम पढ़ै छियै तऽ जेना एखन कोनो भाषा, इतिहास पढ़ै छियै तऽ इतिहास बाजऽ लगै छै, इंग्लिश पढ़ै छियै तऽ इंग्लिश बाजऽ पड़ै छै। एक रूपता नहियो रहे, एकटा नियरर टू में हम सब रहै छी। जी आब अंत में सियो चिराल छी तऽ कनी प्रसंग एकटा ई बदलल जाय कि एकटा चर्चा के विषय ओना तऽ आब कहिया करतै ई बात, ई तऽ अखन गर्वे में छै। जेना कि एहि से पहिलका बात करी तऽ प्रदेश नंबर 6 के जी नहीं, प्रदेश नंबर 6 के जे राजधानी छै राजधानी तोका गेलै जी नहीं, प्रदेश के नामो तोका गेलै जी। ई प्रदेश नंबर 2 किया अटकल छै, मतलब किया ई विषय में जल्दी मतलब निर्णय नहीं कर पाबि रहल छै? प्रदेश नंबर 2 बहुत सेंसिटिव छै, बहुत आंदोलन विवाद के आंदोलन के बाद समृद्धि के बात उसब छिते छै, सुशासन के बात छै। जेना कनी दिन पहले हम कह रहल छी कि बहुत आंदोलन के बाद स्थापित स्टेट छै। कोनो स्टेट जकर की अपन पहचान छै तो वो 2 नंबर प्रदेश के पहचान छै पूरा देश में। 6 नंबर के अपन कोनो पहचान नहीं छै, और कोनो स्टेट के अपन पहचान नहीं छै। सिर्फ 2 नंबर क्षेत्र एहन छै जे मधेसी के जे मांग रही कि पहचान सहित के संहिता वो 2 नंबर में एस्टेब्लिश भेल छै। 2 नंबर के अपन पहचान छै, ऐतिहासिक पहचान छै, भाषिक पहचान छै, हर पहचान छै। लेकिन एहि देश में सबसे बेसी आंदोलन करऽ वाला लोको जे छै से 2 नंबर में छै। तो निश्चित रूप से एक नया चीज जे हम सब पाबि रहल छियै, वही नया चीज में हम अपन चीज केना बेसी देखिए, ई आकांक्षा भेनाइ कोनो गलत आकांक्षा, सबकी आकांक्षा छै, सबका आकांक्षा छै। लेकिन वही आकांक्षा के कोन रूप से हम कार्यान्वित करी जे कि बेसी से बेसी के सहूलियत होय, ई देखनाइ राजनीतिक पार्टी के और सरकार के काज छै। निश्चित रूप से अस्थायी राजधानी जनकपुर में एलैया, हमरा बुझाइया कि जनकपुर एकटा मिडिल पॉइंट छै, एकटा ऐतिहासिक जगह छै। तै रूप में आंदोलन बहुत ठमन चलि रहल छै, आकांक्षा बनाए गलत नहीं छै, लेकिन हमरा बुझाइए कि पब्लिक के इंटरेस्ट में देखल जाए तो एक सेंटर पॉइंट छै ये स्टेट के, और विभिन्न ऐतिहासिक चीज देखल जाए, और बात और बात के कतो इंडस्ट्री बहुत छै, कतो उप महानगर पालिका छै, कतो महानगर पालिका काल्हि हेतै। ओहि सब के पर यदि सब यदि सबके सेटिस्फैक्शन के बाद देखल जाए तो जनकपुर एकटा उपयुक्त जगह में छै। नाम के विषय में निश्चित रूप से हमर धारणा है कि एकर जे ऐतिहासिक परिवेश छै तकरा ध्यान देल जाए। जे आंदोलन छै ओहि आंदोलन के सेंटिमेंट के सेहो हम आघात नहीं पहुंचबी, ओकरो मूल्यांकन कयल जाए, और विभिन्न चीज के मूल्यांकन करैत एहि स्टेट के कोन नाम रखला से एतऽ के लोक के आर्थिक विकास आसान भ जाए, ओहि चीज के ध्यान देल जाए। तो एहि पर हम अहाँके की कहऽ चाहब कि जेना मिथिला नाम होय, मिथिला नाम के
एहि पहचान के एकटा विशेषता की छै कि मिथिला हिंदू के लेल चिन्हाबऽ नहीं पड़ते कि मिथिला की छै से। सीता के बर्थ प्लेस छै, हमर सबके सबसे आराध्य देव जे सीताराम छै, तो सीता के ई बर्थ प्लेस छै, हुनकर माइती मिथिला में रहल छन। और ई नाम जे छै से 100 करोड़ हिंदू के आबऽ के लेल बाध्य पारते कि तू मिथिला जो। मिथिला एकटा जगह छै जेठमे सीता जन्म लेले रहथिन, से सब हिंदू के बुझल छै, लेकिन वो छै कतऽ से ककरो नहीं बुझल छै। तो मिथिला अपना आप में एहन नाम छै जैसे 100 करोड़ हिंदू के एज ए टूरिस्ट हम लाइब सकै छी। और एक साल में 100 करोड़ तो छोड़ दियो, हम यदि 1 करोड़ आदमी के मिथिला के नाम में मिथिला क्षेत्र में घुमाबि सकलिए, टूरिज्म कराबि सकलिए, तो आई के दिन में एकटा मिडिल क्लास, विदेशी के बात हम नहीं करी छी, भारत के एकटा मिडिल क्लास एक दिन में टूरिज्म में कम से कम 5,000 से 7,000 रुपया खर्च करी छै आईसी। और हम यदि 1 करोड़ टूरिस्ट के एहि नाम पर मिथिला में लाइब सकी, तब 7,000 करोड़ भारू रुपया हमरा राजस्व के रूप में या एहिठमन के लोक के भेटते। तो ऐसे उपयुक्त आर्थिक विकास के लेल यदि और कोनो नाम भ सकै छै तो ओहि पर विचार करी। नहीं भ सकै छै तो हमरा नहीं बुझे कि मिथिला नाम से ककरो कोनो चीज हेतै। ई एकटा एतेक ऐतिहासिक चीज छै जकरा रखला से यदि पॉजिटिव इम्पैक्ट आबै छै तो राखै में हर्ज नहीं छै। मधेशो नाम के बात आबि रहल छै, यदि मधेश सही से बेसी बेनिफिट छै तो राखै में कोनो हर्ज छै। यदि मधेश रखला से इकोनॉमिक निश्चित रूप से अहाँ सीधे नाम नहीं राखू कि वही नाम से कोनो फायदा हो वाला छै एहि जगह के, एहिठमन के लोग के, एहिठमन के लगभग 32-35 लाख जनसंख्या के, 37 लाख जनसंख्या के, जैसे सबसे बेसी बेनिफिट हो वाला छै से दियो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने के सेहो हमरा अपन विषय राखऽ के मौका देलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक ओ छलथि अमरेश नारायण झा, फोडो नेपाल के नेता सेहो छथि, ओ राजनीतिक समिति सदस्य सेहो छथि फोडो नेपाल के। आइ बातचीत करै छलियै असम सामयिक राजनीतिक विषय में। तहिना ये भाषा के विषय छै, भाषा केना के समृद्ध बनाओल जाए, मैथिली भाषा के अवस्था केहन छै, एहि विषय सब में बातचीत करै छलियै। बेस त नमस्कार।